है। अगर हम इनके साथ स्टार्ट वगैरह करें, जिस जो भी पर्सन मुझे बता रहा है इसके साथ अगर मैं स्टार्ट करूँ, कि डेफिनेटली रिजल्ट आ पाएगा मुझे। वो चीज़ें हो पाएगी जिन चीज़ों की मुझे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ हर कोई पर्सन चेक करता है। एंड अगर वो चेक करता है, आप चेक दे देते हो, तो जाके वो बंदा क्लोज हो जाता है। ठीक है। चलो ठीक है, हम एक सेकंड में जस्ट स्पॉटलाइट कर दूँ खुद मुझे ही। आई होप कि सबको चीज़ें क्लियर दिख रही होगी अभी। ठीक है, हाँ, स्पॉटलाइट करके रखा हुआ है मैंने, मीटिंग रिकॉर्डिंग पे है। एंड मे बी मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिकॉर्डिंग में मीटिंग की ना दूँ, या फिर मीटिंग रिकॉर्ड करना बंद कर दूँ। क्योंकि गंदी आदत लग चुकी है, कुछ लोगों को आदत लग चुकी है कि मीटिंग को फॉर ग्रांटेड लेना। सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड लोगे ना, तो वो चीज़ आपको धर के रैपटे देगी, ऐसे तमाचे लगाएगी। जो भी कोई किसी पर्सन को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ऊपर वाला देख रहा है। किसी सिस्टम को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो भी देख रहा है। जैसे मतलब एक डायलॉग है ना, जो बोओगे वो पाओगे। मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो वो चीज़ रिटर्न आनी है आपके लिए। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि फॉरएवर में करियर बनाना है मैंने, और इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लोगे, तो भाई क्या फ़ायदा इस चीज़ का? कुछ नहीं है। मैं लिख के देता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली बात है यार, यू हैव टू वर्क ऑन इन एवरीथिंग। सिंपल बात है। आप अगर चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लोगे तो क्या फ़ायदा? यहाँ पे याचना जी का मैसेज आया था कि सर, मेरे पास घर पे मेरे लाइट नहीं है। लेकिन उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कि आप कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। वो अंधेरे में बैठी है, लेकिन फिर भी कैमरा ऑन करके बैठी हुई है अभी भी। क्योंकि उनको पता है, भले ही वो बहुत मतलब ज्यादा काम नहीं कर पाती, या फिर जो भी कुछ चीजें होती है, बट उनका ये ऑब्जेक्शन नहीं होता है। कुसुम को मैंने एक दो बार बताया था कि भाई तू करना शुरू कर दे। तेरे लिए मैं बैठा हुआ हूँ, तू यहाँ पे तू चिंता क्यों कर रही है, तू करना तो शुरू कर दे। एंड वो करती है। मैंने अभी मैसेज नहीं डाला, ऑडियो नहीं डाला, कुछ नहीं बोला उसको कि मीटिंग ज्वाइन कर ले या फिर जो भी कुछ। उसने फॉर ग्रांटेड पहले लेती थी, उसको खुद की गलती समझ आ गई। एंड वो उस चीज के ऊपर शुरू हो चुकी है। अब कुछ लोगों की मतलब, वो ठीक है, चलो ज्यादा कुछ मैंने इस चीज पे बोलना नहीं है। बस हाँ, ये है, अगर आप में से, हम लगभग 14 लोग हैं, मुझे छोड़कर 13 लोग, आप में से किसी के माइंड के अंदर ये वाला थॉट हो, सो प्लीज, अभी टाइम है। ठीक है, आप टाइम से पहले ही चेंज कर सकते हो उसको। ठीक है। सो बैक टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमने करनी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मीटिंग, राइट। हमने करनी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ना, मतलब मैं आपको कल ही भी बता चुका था, मुझे क्लोजिंग के ऊपर सबसे ज्यादा मजा आता है पहले तो। क्योंकि पैसा आ रहा होता है, ताजा ताजा दिख रहा होता है, पैसा बन रहा होता है। तो उस चीज का ना अलग ही एक मतलब, एक फील आ जाता है कि हाँ यार चलो मजा तो आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड ये होता है ऑब्जेक्शन का। क्योंकि ऑब्जेक्शन में पता है क्या होता है, मेरी कम्युनिकेशन बेटर होती गई है बस ऑब्जेक्शन की वजह से। कब बात करनी है, कब बात नहीं करनी है, कब बात बढ़ा के मतलब आवाज रेज करके करनी है, कब एकदम मतलब लीन करके बोलनी है, वो भी चीज उससे समझ आ चुकी है। एंड यही एक चीज है जो ज्यादा बात करवाती है, इन्फ्लुएंसिंग पावर बढ़ाती है अपनी। इन्फ्लुएंसिंग पावर बढ़ाती है, ठीक है। और इन्फ्लुएंसिंग पावर बढ़ा रही है, तो ऑब्वियसली बात है उस चीज का इफेक्ट बढ़िया ही होना है, राइट। ये चीज है, ठीक है। सो अभी आ जाता है मेरे, मैंने लगभग लगभग तीन, तीन और दो, पांच ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए, पांच ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर दो मेन है। पापा मम्मी मना करे, इसके ऊपर 5 पॉइंट्स है, ठीक है। एंड सेकंड, पैसा नहीं है। यही, ये भी एक ऑब्जेक्शन बड़े लेवल पे आता है। ऑल्दो ये भी कॉमन ही है, लेकिन ये भी बड़े लेवल पे, मतलब ये दो ही ऑब्जेक्शन ऐसे, जो ऐसे मान के चलो हर एक प्रोस्पेक्ट आपको बता देता है, बोल देता है। तो आपको इसके अंदर बनना पड़ेगा मास्टर। तो मम्मी पापा मना करे इस चीज के लिए, मेरे पास 5 आंसर है, 5 पॉइंट्स है ऐसे, जिनका आप यूज कर सकते हो। एंड पैसा नहीं है, इसके लिए मिनिमम 6। इसके लिए 6 है, मेरे पास 6 पॉइंट्स है, ठीक है। सो स्टार्टिंग करते हैं, पापा मम्मी मना कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज होता क्या है, मैं यहाँ पे भी, जितने लोग मेरे सामने आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप प्रोस्पेक्ट को तो छोड़ो, आपने खुद का भी ये था कि भाई पापा मम्मी मना कर रहे हैं, पापा मम्मी मना करेंगे, इस टाइप से आपका खुद का भी था। मुझे, मैं बाकी किसी और को तो चलो छोड़ ही दो, लेकिन आपका खुद का भी था पहले, था ना? उज्जवल भाई, एक बार मैं देखता हूँ पापा मम्मी को बताकर। संदीप, था ना? सबसे पहले स्टार्टिंग हमसे ही हुई है। अपने बिजनेस की स्टार्टिंग हमसे ही हुई है, एज वेल एज ऑब्जेक्शंस की स्टार्टिंग भी हमसे ही हुई है। सो अगर हम खुद ऑब्जेक्शन दे चुके थे, तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई तो हमें ऑब्जेक्शन देगा भी,
राइट, एक सेकंड, एक क्या मैसेज है? पूछा ही नहीं, वाह क्लैप। बहुत ज्यादा तालियां आपके लिए, एक बार तालियां हो जाए सभी के लिए। सॉरी, सभी की साइड से एक मैसेज आया हुआ है मेरे पास। हाँ, क्या बात है। हमने तो पूछा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या हुआ, आपने काम करा या कांड किया है पता नहीं। ठीक है, हाँ। सो नेक्स्ट चीज। हाँ, बोला मैंने ही था, जो भी कुछ हो। ठीक है। तो जो भी कुछ, हाँ नेक्स्ट, अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पापा मम्मी मना कर रहे हैं। राइट। ऑब्जेक्शन सामने वाले की साइड से आ चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या होता है, या तो हम उस चीज के साथ एग्री करके तुरंत हमारा आवाज डाउन हो जाता है, या तो हम उस चीज को डिसएग्री कर देते हैं और सामने वाले के साथ ऑफेंड हो जाते हैं। भाई क्या यार, लड़कियों की तरह बहाना लेके बैठा हुआ है यार तू। मम्मी पापा तो मना करते, ये सिगरेट पीने जाता है मम्मी पापा से पूछ कर जाता है। हाँ। लड़की को मैसेज करना है, मम्मी पापा से पूछ कर मैसेज करता है क्या तू? कुछ लड़के ऑफेंड कर जाते हैं, दूसरे वाले होते हैं जो, हाँ यार ऐसे तो होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ना मम्मी पापा से पूछ लो, और पूछ कर आप मुझे जवाब दे देना। सामने वाला बोलता है, वाह मैंने तो इसको बना दिया, मैंने तो इसका काट दिया। और वो आता है साइड कि चलो ठीक है, फोन रख देता है, हाँ मैं मम्मी पापा से पूछ के ना आपको कल बता दूंगा। ठीक है। और उस, अगर पापा के परी है तो ना उस परी का, ना माँ का मगरमच्छ, इसके भी कोई दिन नहीं आता, कोई कल नहीं आता कि मैं कल पूछ के बता दूंगा। सही बात है। हुआ ही है अभी तक। जो न्यू कमर्स है उनके लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ जो पर्सन है, जिनको टाइम हो चुका है थोड़ा बहुत, उन्होंने ये चीज फेस करी हुई है। की है ना। ना परी का ना मगरमच्छ किसी का बाद में कल आता ही नहीं है कभी। राइट। हॉट मार्केट वाले हो, वार्म कोल्ड जो भी हो, ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्शन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है। वो कभी बंद होगा ही नहीं ऑब्जेक्शन देना। सॉल्यूशन, पांच जो पॉइंट है, ठीक है। देखो एक चीज मैं बताया था, ये ऑब्जेक्शन आता क्यों है। पहले हम आता क्यों है ये समझेंगे, कैसे सॉल्व होगा वो भी समझेंगे। पहले आता क्यों है ये लिख लो, पहले सबसे पहले आता इसलिए क्योंकि या तो उसको समझ नहीं आया है, या तो उसको समझ नहीं आया, या तो वो अनश्योर है उस चीज के लिए। अगर प्रोस्पेक्ट को समझ नहीं आया, मैंने कल एक बात बताई थी कि कॉम्प्लेक्स चीजों चीजों को कॉम्प्लेक्स करोगे, देन क्या होगा, डिसीजन लेने की एबिलिटी कम हो जाएगी। राइट। अगर चीजों को कॉम्प्लेक्स वे में समझने का ट्राई करोगे तो समझेंगे नहीं। राइट ना। तो चीजों को कॉम्प्लेक्स वे में लेने से बढ़िया सॉल्यूशन ये है अपने पास कि आप उसको शॉर्ट चीजों के थ्रू बता दो, शॉर्ट में चीजें क्लियर कर दो। मेरे पास एक पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट है जो, जिसके बारे में मैंने जिक्र करा हुआ भी था। वो पैसे अरेंज कर रहा है अपने 7,000 रुपए इंडिया के 7K की बिलिंग के लिए, वो 7,000 अरेंज कर रहा है। वहां पे लगभग लगभग 35,000 रुपए बन जाते हैं 7K अपने इंडिया के, वहां पे 35,000। ठीक है, लगभग 30 से 35 हजार के बीच में, एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है। उसका मैसेज आया, हाँ सर मैं पेमेंट मतलब पैसे अरेंज कर रहा हूँ। 2cc का बताया मैंने, उसके पापा की सैलरी है 45,000। 2cc की प्राइस जा रही है 1 लाख लगभग लगभग मतलब 1,07,8 हजार रुपए कुछ, 1,07,8 हजार रुपए कुछ 2cc की प्राइस जा रही है। पापा की सैलरी है उसके 45-50 हजार रुपए कुछ। ठीक है। सोच के देखो, मैं इंडिया में, वो पाकिस्तान में, वहां से बंदा क्लोज हो रहा है, एंड वो इन्हीं चीजों की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो दूसरी चीज, पेरेंट्स कंसर्न तो होता है, पेरेंट्स कंसर्न तो होता है, मतलब जो ऑब्जेक्शन आता क्यों है वो चीज बता रहा हूं मैं। जेन्युइन पेरेंट्स मतलब जेन्युइनली पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं, या फिर पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन आ जाता है, पापा मम्मी मना कर रही है, ये वाला जेन्युइन भी होता है कभी कभार, ऐसा नहीं है कि हर कोई झूठी बोल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग झूठी बोल रहे होते हैं। ठीक है। तो या तो उन, मतलब सिंपल शब्दों में, या तो हो रही होती है कि बोलने में उनको बता नहीं पा रहे होते हैं, डर लग रहा होता है, या तो दूसरी चीज उनको ये होता है कि यार पेरेंट तो स्ट्रिक्ट है इन चीजों के लिए, तो मतलब रिस्ट्रिक्शंस है हमें इन चीजों के, तो पूछते ही नहीं है वो। इस टाइप के सीन बन जाता है। अदरवाइज पेरेंट्स अगर मना कर रहे हैं तो उसके पीछे ना दो तीन रीजन होते हैं। पहला लैक ऑफ ट्रस्ट, पहला लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं होता है पेरेंट्स को, ऑब्वियसली बात है। दूसरी चीज अवेयरनेस, कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए वगैरह वगैरह इस टाइप से। थर्ड, उनका कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहता है, चाचा के, ताए के, बुआ के बेटी के, लड़की के, गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने करके देखा होता है, ऐसा वाला सीन होता है कुछ। सही बात है। मुझे वो रिश्तेदारी उतनी समझ नहीं आती है ना, इस वजह से
चिप दिया इस वजह से, हाँ। आप समझदार हो, मेरी ऑडियंस हो यार, मेरे फेवरेट्स हो ना, तो आप समझ तो लोगे ही। ठीक है। तो जो नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कैसे इसको क्लियर करें। ठीक है, इसको कैसे क्लियर करें। अच्छा, प्रोस्पेक्ट बनेगा कोई? कौन बनेगा? ठीक है, नहीं, न्यू लोगों को लेंगे कोई। और कुसुम, विष्णु, हेलो, विष्णु, प्रोस्पेक्ट बनोगे? चलो ठीक है, अनम्यूट कर लो। नेटवर्क तो क्लियर है ना? हाँ तेरे। मुझे तो नहीं लगता कि क्लियर है, लग नहीं रहा क्लियर नेटवर्क। ऐसा। हेलो। अब सुनाई दे रहा है क्या सर? एम सुन, आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। ठीक है, तो जो हम बात वगैरह कर रहे थे अभी, हमने ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। एंड मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जो कि आपने लिखने भी है साथ साथ, मतलब पहले तो देख सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है। एंड देन आफ्टर हम चीजों पे पहुंचेंगे। ओके, चीजों पे पहुंचेंगे मतलब आपको मैं एग्जैक्ट पॉइंट्स बता दूंगा, वो पॉइंट्स आपने लिखने हैं, और उन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं ड्रैग करके आपको बता दूंगा क्या कुछ लिखना है। ठीक है। सो लाइक देखो, मैंने आपको प्लेटफॉर्म समझा दिया, मैंने अचीवर्स क्लब समझा दिया, मैंने फॉरएवर आपको समझा दिया, बट बीच में सीन क्या हुआ, आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं। एंड जो कि रियल में हुआ भी था ये सीन, पेरेंट्स ही मना कर रहे थे। राइट। एंड आपकी जो अपलाइन है वो तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, तो उन्होंने स्मार्टली तरीके से ऑब्जेक्शन क्लियर करा हुआ था, क्लोज करा हुआ था आपको, तो आपने 2CC वगैरह भी कर ली। ठीक है। सो अभी इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं। देखो, आपने बोला कि सर मैंने करना तो है लेकिन पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो आई हैव टू ऑप्शंस। या तो मैं ऑफेंड वे में बात कर सकता हूँ, या तो मैं एम्पैथी वाले वे में बात कर सकता हूँ, एग्रीमेंट वाले वे में मैं बात कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा हाँ यार विष्णु, सेम चीज ना मेरे साथ भी हुई थी, बट हाँ आई कैन एग्री विथ यू कि पेरेंट्स मना करते हैं। ठीक है। देखो यार, ऑब्वियसली बात है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो उनको है, हमसे ज्यादा जिंदगी तो उन्होंने देखी हुई है, हमसे ज्यादा चीजों के बारे में पता उनको है, तो और सबसे बड़ी बात, वो क्या हमारे लिए ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि नहीं इसका अच्छा ना हो वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं। बट नो। क्या होता है ना कहीं पे उनको ट्रस्ट नहीं होता इन चीजों का। समझा आपने है तो ट्रस्ट आपको ही होगा, लेकिन पेरेंट्स को ट्रस्ट थोड़ी है। यस सर। कहीं ना कहीं पे उनको ये भी लग रहा होता है कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, पढ़ाई कर रहा है, इसके साथ साथ इसके साथ मतलब इसके साथ मतलब विष्णु के साथ वो जो चीजें कर रहा है उसकी वजह से कुछ गलत ना हो जाए, कोई मतलब, चलो पैसा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैसे का भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ वगैरह, आपकी हेल्थ ज्यादा मैटर करती है। पैसे का नुकसान हो जाए तो आप गिल्ट में रहोगे कि यार मैंने मम्मी पापा का ये नुकसान करा दिया, वो नुकसान करा दिया, ऐसी चीजें भी होती है। सही बात है ना भाई? यस सर, एक्चुअली बोला था मेरे पेरेंट्स को पहले, हाँ, स्टार्ट करने से पहले। सब बोला था, तो यही चीज होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे आपसे ये जानना है कि अगर मान के चलो, ठीक है, मान के चलो, छोड़ो, आपको पर्सनली कैसा लगा जो भी कुछ मैंने चीजें सिखाई, जो भी कुछ मैंने बताया, आपको पर्सनली कैसा लगा सब कुछ? अच्छा लगा था सर मुझे। आर वो यू सुन के श्योर? फॉरएवर पर पूरा ट्रस्ट था मुझे तो। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत मना कर रहा था, सो एक बार मैंने बैठा के मेरे मम्मी को पूरा चीज समझाया। हम्म ऐसा हम्म ऐसा एक्सप्लेन किया फॉरएवर के बारे में, चेस क्लब क्लब के बारे में। हम्म हम्म तो पहले मेरे मम्मी तो अग्री कर दिया, अमाउंट पे करने के लिए भी अग्री कर दिया, लेकिन एक ऑब्जेक्शन डाला मुझे। हम्म ओ हम्म ओके, अब तो पैसा तो अरेंज कर लेंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन तेरा स्टडीज मैनेज हो जाएगा क्या? हम्म। ऐसा बोला था सर मेरे पेरेंट्स को। ठीक है, ठीक है, नहीं, स्टडी मैनेज वाली पार्ट अलग है। हम, आप एक प्रोस्पेक्ट हो, अभी आप क्लोज नहीं हुए, अभी तक अभी क्लोज होने वाले हो आप। आपके दोबारा से 30,000 रुपये हाँ। लगवाने ना, तो अभी टाइम है, वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है। तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, क्या आप पर्सनली इंटरेस्टेड हो इस चीज के लिए, आपको पर्सनली कैसा लगा ये सब कुछ? अच्छा लगा था सर। आर यू श्योर? हम्म। अच्छा, एक बात बताओ, पेरेंट्स मना करते तो क्या आप इसमें इंटरेस्ट लेते?
मुझे तो इंटरेस्ट था सर, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो मना कर रहा था। ठीक है। हम्म। देखो एक मैं बात बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, सो मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सही तरीके से सिखा दूंगा, ताकि आप कॉन्फिडेंटली जाकर आप अपने पेरेंट्स को बता दो और पेरेंट्स के एग्रीमेंट के साथ हम स्टार्ट कर सके। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ इस चीज़ के पीछे ना। एक रीज़न ये है, देखो मैंने आपको 100% चीज़ें सिखाई है सपोज, तो आपको 100 तो समझ आएगी नहीं, आपको 50% आपको समझ आएगी, एम आई राइट? मैंने आपको हंड्रेड यस सर। परसेंट चीज, सॉरी, क्या कह रहे हो आप? हाँ, यस बोल रहा सर। ओके ओके, हाँ। अगर मैंने आपको 100% चीजें सिखाई है तो आपको समझ आएगा 50%। अगर आपको 50% हम्म। समझ आया है, तो आपने अगर आपके पेरेंट्स को बताना है, ठीक है, तो आप 50% नहीं बता पाओगे, आप 25-30% आप आपके पेरेंट्स को बता पाओगे। एंड अगर आप आपके हम्म। पेरेंट्स को 25-30% बता पा रहे हो, तो उनको समझ आएगा हम्म। सिर्फ वही परसेंटेज जो आपको आ रही थी, 5-10% उनको समझ आएगा। यस सर। बात विष्णु आप बताओ मुझे, आपके पास 50% नॉलेज है, हम्म। स्टिल यू आर नॉट कैपेबल टू टेक डिसीजन, राइट? आप अभी यस भी सर। सक्षम नहीं हो कि आप डिसीजन ले सकते हो, तो क्या आपके हम्म। पेरेंट्स 5-10% के नॉलेज के ऊपर डिसीजन आपको दे पाएंगे? नहीं सर। मैं आपको सिखाऊंगा चीजें, मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा, वो आप पेरेंट्स को सही तरीके से समझा सकते हो, ठीक है? हम्म। हाँ, क्योंकि देखो पता ओके। है क्या, पेरेंट्स को एक दो चीजें ही समझ आई हुई, दो तीन चीजें ही, 5-10% नॉलेज के अंदर दो तीन चीजें ही समझ आती है पेरेंट्स को। सबसे पहले कि इसको पैसा चाहिए, दूसरी चीज कोई फ्लेवर नाम की कंपनी है, और तीसरी चीज हम्म। पता नहीं कुछ अलग ही काम है, इसका ऑनलाइन का काम है। और हम्म। पेरेंट्स के माइंड में क्या होता है, ऑनलाइन मतलब फ्रॉड, हाँ। यस होता है सर। ना? तो भाई हम्म। देखो एक मैं बात बता देता हूँ, पेरेंट्स आपको मतलब, एक मैं बात बताता हूँ, पेरेंट्स आपके बारे में गलत थोड़ी चाहते हैं, लेकिन वो आपके लिए अवेयर है, आपके लिए इनसिक्योर है वो, हम्म। दैट्स वाई। ठीक है, मैं आपको अगर चीजें सिखा दूं, क्या आप कर लोगे, मतलब आप पेरेंट्स को समझा दोगे? यस सर, समझा देंगे सर। ठीक है, देखो होता क्या है ना, पेरेंट्स उन चीजों को मतलब अप्रूव करते हैं, उन चीजों को सपोर्ट करते हैं, जो चीजों की क्लैरिफिकेशन उनको होती है, जिन चीजों की क्लैरिटी उनको होती है। सही बात है। हम्म। यस मतलब सर। पेरेंट्स उन चीजों को सपोर्ट करते हैं। लाइक देखो, अगर आप उनको बोलोगे कि हाँ मैंने आईपीएस आईएएस इस चीज का एग्जाम देना है, और अगर पेरेंट्स हम्म। को उन चीजों के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन है कुछ, अगर उस स्टडी के ऊपर 50 लाख रुपीज भी खर्चा जाना हो ना, तब भी पेरेंट्स करेंगे आपके, करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर, करेंगे सर। रीजन, दे हैव उसको अ, अवेयरनेस है सर। हम्म। मतलब उस चीज की क्लैरिटी है पेरेंट्स के पास, दैट्स व्हाई दे विल सपोर्ट यू, एम आई राइट? यस सर। हाँ, बस इतनी सी चीज है। एंड देखो, अभी मैं आपको बात बता देता हूँ, आपने अगर पेरेंट्स को बताना है ना, आप दो तीन तीन चीजें बता दो। सबसे पहली चीज कि आप क्या करने जा रहे हो, मतलब आप क्या करने जा रहे हो, ये चीज का ध्यान दे दो, पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों कर रहे हो, हम्म। ठीक है? पहली चीज पेरेंट्स को आप ये हम्म। बताओ कि आप क्या करने जा रहे हो, सेकेंड चीज कि आप क्यों करने जा रहे हो, एंड थर्ड चीज, अगर आप ये काम करते हो तो आपकी लाइफ में कैसे ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप ये हम्म। काम कर लेते हो तो आपकी लाइफ के अंदर कैसे ग्रोथ मिल सकती है, ये तीन चीजें बता दो बस पेरेंट्स को। एंड इन तीन चीजों से ही आपके पेरेंट्स को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि लाइक ये होता कैसे है, क्या कुछ चीजें करनी होती है। गॉट इट? यस सर। समझ आया? हम्म। एंड इतना यस सर, इनफ, समझा समझ। इतना इनफ है, ठीक है? अब मैं आपको नेक्स्ट चीज और बता देता हूँ, जो मतलब पॉइंट है, आप अगर आप लिख रहे हो तो दैट इज ओके, अदरवाइज मैं तो लिखवा ही दूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे लिख ना रहा हूँ एक समझा। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, यूज एग्जांपल्स और थर्ड पार्टी वैलिडेशन, या तो हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू बता सकते हैं। पता है विष्णु क्या हुआ था, मेरी टीम के अंदर एक हम्म। संदीप नाम का लड़का है, एंड जेन्युइनली एक बात बता दो ना, उसके पेरेंट्स ने भी मना करा था उसको स्टार्ट करने से पहले। उस पर्सन ने हम्म। लास्ट मंथ ही अपनी 2सीसी करी हुई थी, एंड लास्ट मंथ जब वो स्टार्ट कर रहा था तो उसके पेरेंट्स ने मना करा हुआ था, उसकी मम्मी से मैंने बात भी करी थी इवन, ठीक है, उसकी मम्मी से हम्म। मैंने बात करी हुई थी, और मैंने आंटी को बताया था कि आंटी मैं हूँ यहाँ पे एज अ ब्रदर, मतलब एक भाई के समान मैं संदीप को हेल्प करूंगा, और उसके मम्मी के कुछ डाउट्स थे तो मैंने क्लियर वगैरह करके दे दिए।
तो उसकी मम्मी ने उसको सपोर्ट करा, और सपोर्ट करने के बाद उस पर्सन ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी, काम के बारे में सीखना शुरू करा, ग्रो करने लगा काम के अंदर, एंड बहुत कुछ चीजों के लिए, बहुत कुछ चीजें, मतलब बहुत अच्छी तरीके से चीजों के अंदर ग्रोथ लेने लग गया वो। ठीक है। देखो पेरेंट्स आप हम्म। अकेले के मना नहीं कर रहे, पेरेंट्स हर किसी के मना करते हैं, बस फर्क इतना है कि उनको क्लैरिफिकेशन नहीं है उन चीजों की। हम्म। लेकिन अगर एक बात सोच के देखो, जिस संदीप की मैं आपको चीज बता रहा हूँ जो मेरी टीम के अंदर वर्किंग है, अगर वो डिसीजन ही नहीं लेता करने का, तो क्या वो आज के टाइम पे ग्रो कर रहा होता? नो। एग्जैक्टली राइट। तो देखो एक मैं बात बता देता हूँ, हम्म। पेरेंट्स कब मना करते हैं? जब उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे तो रिस्क है, एंड यहाँ पे पैसा वेस्ट होगा, या तो कुछ और चीजें हो सकती है, इन चीजों का जब उनको रिस्क लगता है ना, तो पेरेंट्स मना करते हैं भाई। सही बात है। हम्म। और कुछ नहीं है। यस सर। तो पेरेंट्स आपको मना करते, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अच्छे एक नॉलेज के साथ पेरेंट्स को जाके बता दो, अदरवाइज आप मेरी बात करवा सकते हो। हम्म। ठीक है। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है मैं एक बार स्क्रीन को ये चेंज कर देता हूँ, 5 पॉइंट जो मैंने लिखे हुए थे, 5 पॉइंट्स मैंने सारे के सारे बता दिए। बट एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, सभी, यस सर। ठीक है सभी लोग, कि जो भी पॉइंट्स मैंने बताए वो पॉइंट्स आपको मतलब सेटिस्फाइंग लगे? पक्का? कुसुम, चेहरे पे क्वेश्चन मार्क क्यों बना हुआ है, या नींद में है अभी? ठीक है। आपको संदीप पॉइंट जो थे वो सेटिस्फाइंग थे? अगर ये पॉइंट यूज करो तो रिजल्ट आ सकता है? भाई आएगा ही आएगा, मैं यस सर, आ एक सकता है। साल से इस चीज पे यूज कर रहा हूँ, वही तो सम अप करके मैं चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। तो हम्म। अभी आपको मैं पॉइंट्स लिखवाता हूँ, अभी लिख लो पॉइंट्स सीक्वेंस वाइज। हम्म। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, एग्री करना है उसकी बातों के साथ, उसके साथ एग्री करना है सबसे पहली चीज तो। कि हाँ भाई पेरेंट्स मना करते हैं, पेरेंट्स क्यों मना करते हैं? हम्म। जस्ट बिकॉज ऑफ कि दे डोंट है। हैव क्लैरिटी, हम्म। दे डोंट हैव अ क्लैरिटी। ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उन्होंने बहुत कुछ चीजें हमसे देखी हुई है। देखो एक मैं बात बताता हूँ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की चीजें बताई जा रही है ना, आपको एक बार में नहीं समझ आएगी, वापस से ट्रेनिंग पे चले जाना, वापस से देख लेना मैं चीजें क्या बता रहा हूँ। जैसे मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ, एग्री करना है, एग्री करना है तो लिख लिया, लेकिन जब ऑन द फील्ड आप मतलब जब आप बैटल में उतरोगे तो आप ये चीजें बोल नहीं पाओगे सही तरीके से। सही बात है। आप सही तरीके से चीजें बोल नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग एक बार, दो बार, तीन बार देख लेना, वो आपकी जुबान पे बैठ जाएगा। ठीक है। अब मैं पॉइंट्स तो लिख चुका हूँ, लेकिन क्या मैं इतना डीप डाउन सब कुछ लिखता बैठा हूँ क्या, कि ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ये लाइन बोलनी है? नहीं, मैं पॉइंट लिख चुका हूँ, बस मैंने सोचा समझा थोड़ा सा, याद करा और मैंने पॉइंट्स लिख दिए। अब क्यों? क्योंकि वो मैं यूज करता हूँ उन चीजों को, तो मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है, और वो मैं चीजें एज इट इज आपको पेश कर सकता हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज तो एग्री करना है कि हाँ भाई पेरेंट्स मना करते हैं, ऑब्वियसली उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज के, हमने हमसे दुगनी लाइफ और डबल लाइफ उन्होंने देखी हुई है। तो दे मतलब इस सिस्टम के रिगार्डिंग नहीं है, बाकी दुनिया भर का नॉलेज उनके पास है। ठीक है। वो मना कर रहे हैं तो क्या आपका बुरा चाहते हैं क्या वो? बिल्कुल नहीं। ऐसा थोड़ी है कि वो आपके बारे में बुरा चाहते हैं, वैसी बात नहीं है, बस बात ये है कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है। ठीक है। उनकी थॉट प्रोसेस अलग है। एंड एक चीज अगर मैं बता दूं, तो देखो सीन क्या होता है ना, अगर उनको पता होता तो आपको खुद बोलते हैं हाँ भाई तू कर ले, बट उनको पता नहीं है। सबसे पहला पॉइंट एग्री करना है उनकी चीजों के साथ, बातों के साथ, कि हाँ भाई एग्री, आई एग्री के पेरेंट्स मना करते हैं। ठीक है। सेकंड, क्लैरिफाई द रीजन, रीजन क्लैरिफाई करना है। क्लैरिफाई द रीजन मतलब कि आपको पर्सनली कैसा लगा ये सब, आपको पर्सनली कैसा लगा? अगर वो बोलता है कि हाँ सर मुझे अच्छा लगा, पेरेंट्स बस मान जाते तो मैं कर लेता, तो बोलो कि हाँ चल ठीक है, फिर पेरेंट्स से बात करा दे। तो फिर
करा दे, पेरेंट्स से बात करा दे। अगर पेरेंट्स की बात लेकर बैठा है ना, तो पेरेंट्स से करा दे बात, मैं कर लूंगा बात। ठीक है। और सेकंड, पेरेंट्स मना करते तो क्या आप इसमें इंटरेस्ट लेते? क्या अगर पेरेंट्स मना करते तो क्या आप इसमें इंटरेस्ट लेते? सही बात है। ये भी सवाल पूछना है, एंड देन आंसर के हिसाब से आप उसको मोल्ड कर सकते हो, वहां पे आप, वहीं पे आप आंसर कर सकते मतलब तुरंत मतलब जो भी बात करनी है आप तुरंत कर सकते हो, आपके पास वो एक नेचुरल आंसर होता ही होता है उतना। ठीक है। थर्ड, एजुकेट एंड एम्पावर द प्रोस्पेक्ट। थर्ड इज एजुकेट एंड एम्पावर द प्रोस्पेक्ट। कभी भी मान के चलो आपका प्रोस्पेक्ट है, मम्मी पापा के बात पकड़ कर बैठा हुआ है, सबसे पहली चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ये जेन्युइन बोल रहा है, जेन्युइनली ये बात बोल रहा है, या फिर बहाना दे रहा है। बहाना अगर कोई प्रोस्पेक्ट दे रहा है तो आपको समझ आ जाता है तुरंत, क्या यार ये तो नखरे दिखा रहा है। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हो गया था, मैं तो मतलब न्यू न्यू था बंदा, और मेरी टीम के अंदर एक एएस हो गया था, मतलब मेरे फ्रंट में एक एएस आ गया था, तो मैं खुद को सीनियर समझने लग गया था। ठीक है। मैं खुद को सीनियर समझने लग गया था यार, मेरी तो टीम में एक बंदा है, अब तो वो तो मुझे सर बुलाता है, वो तो मुझे सर बुलाता है, अब मैं किससे, मुझे सीखने की क्या जरूरत है? मैं तो सामने वाले से सीधा न्यू प्रोस्पेक्ट आया, उसने बोला। एंड सबसे बड़ी बात, अभी जो मैं फोन यूज करता हूँ iPhone 15 है वो, ठीक है। एंड जो प्रोस्पेक्ट था उसके पास आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले iPhone 15 था, मतलब 2 साल पहले की बात है शायद। हाँ मे बी। तो उस टाइम पे यार पता नहीं, एग्जैक्ट फोन पता नहीं है मुझे 15 था या कौन सा था, बट हाँ आईफोन था उसके पास। मैंने रिले मतलब फॉलो अप के बीच में पूछा उससे कि भाई तूने फोन कैसे लिया? बोला मैं 1 साल 1 डेढ़ महीने तक पेरेंट्स के पीछे पड़ा, मनाने के पीछे लगा रहा उनके, कुछ दिन खाना नहीं खाया, कुछ दिन खाना खाया। एट द एंड पेरेंट्स ने पैसे अरेंज करके फोन दिला दिया मुझे। एज थी उसकी 19 साल। उसने पेरेंट्स का एग्जाम मतलब एक्सक्यूज दिया, रीजन दिया, जो भी कुछ। तो मैं बोला साले कितना झूठ बोलेगा तू इस टाइप से, तुझे आईफोन की जरूरत नहीं थी, अभी तो तूने मतलब वो मतलब उसको अलग ही वे में बोला था, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता वैसे। मैंने बोला तुझे आईफोन लेना था तो पेरेंट्स ने मना किया तो था ही ना तुझे, पेरेंट्स ने तब भी तो मना किया ही था, लेकिन तू माना उस चीज के ऊपर? नहीं, मैं तू तड़क पे ही चला गया सीधा, कि तू झूठ कैसे बोल सकता है? तूने मेरा वो एक एंगर जो होता है ना, एंगर वाला पॉइंट, उसको टच किया है तूने, कि ऐसे ऐसे कैसे बोल सकता है तू, इस टाइप से। ठीक है। बट फिर मुझे गलती रियलाइज हुई कि नहीं, वैसे नहीं बोलना होता, हर कोई प्रोस्पेक्ट सेम ही होता है, मतलब उस वे के अंदर, मम्मी पापा के वाले एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है। तो ये चीज होती है, तो सिंपल सा करना क्या है, देखो कोई प्रोस्पेक्ट है, पहली चीज तो आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि वो एक्सक्यूज दे रहा है या फिर क्या कुछ चीजें कर रहा है। ठीक है। एंड इसके लिए मेरी साइड से भी मैं आपको और 2 3 पॉइंट्स ऐड कर दूंगा लास्ट के अंदर। एम्पावर करना है कि चल ठीक है भाई, देख तुझे पता है यहाँ पे 100%, 50%, 25% एंड 5-10% वाला एग्जाम्पल चिपका देना अपना। मैंने दीपिका को सिखा दिया 100%, उसको समझ आया 50, उस वो मम्मी को बता सकती है 25, मम्मी को समझ आएगा 5%। जब तेरे पास 50% का नॉलेज होते हुए तू डिसीजन नहीं ले रही है, तो मम्मी 5% के नॉलेज के ऊपर कैसे डिसीजन देगी बता दे मुझे? 100% खुद ने समझा, 50% समझ आया, 100% बताया, 50% समझ आया, 25% हम बता सकते हैं, और 5%, एक सेकेंड, हाँ, तो 100% नॉलेज मिला, 50% समझ आया, 25% हम मम्मी को बता सकते हैं, मम्मी पापा को, 5% उनको समझ आएगा। तो जब 50% के ऊपर खुद डिसीजन नहीं ले सकते, तो 5% के ऊपर वो कैसे डिसीजन लेने देंगे? वो कैसे डिसीजन देंगे आपको? सही बात है। वो कैसे डिसीजन देंगे, ये चीज जाननी है। समझ आया ना? ये फॉर्मूला यूज कर लेना। समझ आ रहा है? ढिल्लो लिखना कब है फिर? कुसुम, लिखना कब है? ठीक है, लिपि क्या हो गया क्या मेरा? अंधेरा हो रहा है पूरा। हाँ। नेक्स्ट चीज,
देखो यहाँ पे आप एक लाइन बोल सकते हो कि पेरेंट्स उस चीज को सपोर्ट करते हैं जिन चीजों की उनको क्लैरिटी होती है। सही बात है, पेरेंट्स उन चीजों की उन चीजों को सपोर्ट करते हैं जिनकी उनको क्लैरिटी होती है। लाइक आप उनको बता दो कि आप क्या करने जा रहे हो, पहला पॉइंट। आप क्या करने जा रहे हो, सेकंड कैसे, मतलब आप क्यों कर रहे हो, ये इस चीज की जरूरत क्यों है, या फिर आप क्यों करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो। तीसरी चीज, आपकी लाइफ में कैसे, मतलब आपकी लाइफ में इस प्लेटफॉर्म से कैसे ग्रोथ मिल सकती है। एंड दैट्स इट, ये 3 पॉइंट काफी है। ये 3 चीज है, ठीक है। एंड अभी आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू बता सकते हो कि भाई मेरे पास ना ऐसे ही सेम एक इशू आ गया था मेरी टीम के अंदर, एक ऐसे ऐसे पर्सन का ये कुछ चीजों का था, ठीक है। ऐसे ऐसे ये सीन हो गया था, ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, ये था, वो था। स्टोरी स्टोरी टेलिंग बता दी तो काम हो गया। स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताना होता है। स्टोरी टेलिंग के थ्रू कैसे, कि भाई देखो एक लिपि थी, उसके भी घर में प्रॉब्लम था, फैमिली इशू था, ये था, वो था, उन्होंने ऐसे करा, वैसे करा, वगैरह वगैरह, इन चीजों का, एंड दैट्स इट, हो गया। हम बता रहे होते हैं इसको, लगती है बात इसको, रिजल्ट आ जाता है इसकी साइड से। सही बात है, ये चीज और कुछ नहीं, ठीक है। और फिफ्थ चीज, आपको एक मतलब थोड़ा सा ये चीज का करना पड़ेगा कि आप मतलब मान के चलो कि उनको थोड़ा सा रिस्क के रिगार्डिंग बताना पड़ेगा। पेरेंट्स डरते हैं रिस्क कर लेने से, क्योंकि डिसीजन टेकिंग मेकिंग एबिलिटी जो होती है वो 18 से 25 30 साल के बीच में होती है। अब कोई ऐसे तो पेरेंट्स है नहीं जो 30 साल के हो और उनका बच्चा 18 साल का है जो हमारे पास आकर बोल रहा है कि मम्मी पापा मना कर रहे हैं। किसी के पेरेंट्स 30 साल के तो होते नहीं है, मिनिमम 35 40 के समथिंग होते हैं। तो वो थोड़ा सा रिस्क लेने से भी डरते हैं। और वो आपके ऊपर भरोसा क्यों करे बताओ। मैं सीधा बोलता हूँ भाई, आपने आपकी लाइफ के अंदर क्या उखाड़ा है जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपके एक बार कहने पे भरोसा करे। कुछ किया है? श्योर नहीं किया तो भाई तू क्या बोल रहा है। 18 से 25 साल की एज के अंदर जेनजी वाले हम हैं, जिन जिस जनरेशन के इसके बीच में हर एक चीज पापा से पूछ कर नहीं करते। सिगरेट पीना है, लड़कियों को मैसेज करना है, बाहर कोई चीजें करनी है, टाइम पास करना है, गेड़ियां मारनी, इधर उधर घूमना है, उन चीजों के लिए पापा से पूछते नहीं है। और ये चीज डायरेक्टली बोलने से बढ़िया मैं विष्णु को मतलब मैंने विष्णु को समझाना, लेकिन मैं संदीप का एग्जांपल स्टोरी बना के बोलूंगा ना, तो विष्णु समझ जाएगा कि ये क्या बताना चाहता है, और विष्णु ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सही बात है। तो स्टोरी टेलिंग हर एक जगह पे इंपॉर्टेंट होती है, सो आपने स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है यूज करना, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ आ चुकी है। ओके। अब यहाँ पे देखो इतनी चीजें काफी है, आप पूछ सकते हो डायरेक्टली प्रोस्पेक्ट से कि भाई देखो पेरेंट्स मना करते हैं, आप रेडी हो? हाँ रेडी हो। कॉन्फिडेंस आपकी बातों के अंदर झलकना चाहिए थोड़ा सा। आपने उनको ये दिखाना मतलब पड़ेगा कि अगर हम करते हैं तो सही तरीके से कैसे क्या कुछ चीजें होगी और आपका नुकसान नहीं होगा, इस चीज की गारंटी मेरी है। पेरेंट्स से बात करते हो तो पेरेंट्स को भी आपने बस सिंपैथी और ट्रस्ट दिलाना होता है, जिससे पेरेंट्स तुरंत एग्री कर लेते हैं। यार कोई भी एक चीज समझो ना, जैसे मान के चलो मैं कुसुम मुझे मतलब अगर रीजन बता रही है कि सर ऐसे ऐसे पेरेंट्स वगैरह मना कर रहे हैं, मैं बोलूँ कुछ कुसुम एक बात बताना, जितना फॉरएवर के रिगार्डिंग मैंने चीजें समझाई है जिसकी वजह से तुम खुद क्लोज हुई हो, अगर यही चीज है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूं, पेरेंट्स तुम्हें खुद बोलेंगे कि स्टडी वगैरह का ठीक है कर ले, लेकिन फॉरएवर चुपचाप से कर ले, नहीं तो देख लियो। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। जो चीजें आपने सीखी है, मेरी पता है सेकंड इनरोलमेंट हुई है, एक लड़की है जिसके पेरेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं और करते भी है, पापा शायद करते हैं, ऐसे पता नहीं क्या कुछ सीन है, ठीक है। ज्यादा कुछ बात हुई नहीं। तो एक बात बताता हूँ, उसको ये देखा कि यहाँ मतलब ये दिखा कि यहाँ पे तो यंग जनरेशन है सारी की सारी। उसका कॉल आया, इनरोलमेंट की कॉल कितने मिनट की चली होगी, मे बी 40 to 50 सेकेंड्स के बीच में खत्म इनरोलमेंट कॉल। उसने बोला सर मैं इंटरेस्टेड तो हूँ। तो मैंने बोला सबसे बढ़िया क्या लगा सर, यंग जनरेशन है यहाँ पे, ठीक है, क्यूआर कोड पे पेमेंट करोगे या पे किस पे करोगे, कुछ डाउट है पूछना। नहीं सर, क्यूआर दिया, 1 मिनट में पेमेंट रिसीव, खत्म। समझ आया?
ये चीज है, तो कॉन्फिडेंस आपकी बात में होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बात में रखो और सही तरीके से चीजें देखो। सामने वाले समझदार है, आज के टाइम पे लोग समझदार, इनफ इनफ मैच्योर है, इनफ अंडरस्टैंडिंग करने वाले, इनफ इनफ अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। ठीक है। तो समझ आया ये जो डाउट था, ऑब्जेक्शन था, जो भी कुछ था, पेरेंट्स मना करते हैं। ठीक है। अब इस मीटिंग के अंदर लगभग लगभग अपना 40-50 मिनट का इसलिए चला गया पार्ट, क्योंकि हम बहुत ज्यादा खींच रहे हैं इस चीज को। ठीक है, अदरवाइज 2-4-5 मिनट के अंदर भी ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाता है। और मैं स्पेशली किसी दिन किसी पर्सन का ऑब्जेक्शन आता है ना ये, तो मैं कॉल रिकॉर्ड करूंगा स्पेशली, और उतनी ही क्लिप मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कभी। हाँ। सो अभी नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्शन की पैसा नहीं है। अच्छा, मम्मी पापा वाले जो 5 पॉइंट्स थे, वो 5 पॉइंट्स लिख लिए आपने। ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है, उसके 6 पॉइंट्स हैं, एंड थोड़ा सा इसको जल्दी क्लियर मतलब क्लोज करेंगे। ठीक है। सो जो चीज बतानी थी, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है इस चीज के अंदर ना, दो चीजें हो सकती है, मतलब इस ऑब्जेक्शन के अंदर दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट थिंग, कि वो जेन्युइनली अफोर्ड नहीं करता, जो कि सरासर झूठ है। ठीक है। और सेकंड क्या होता है, अनश्योर है, मतलब सेम ही चीज, कंफर्म नहीं हो रहा उसको। आज या तो आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, या तो खुद की औकात पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, या तो तीसरी चीज, जो सिस्टम है, सिस्टम में कमी लगना। सिस्टम में तो कमी लग ही नहीं सकती अचीवर्स क्लब के, ऑब्वियसली हो तो। ठीक है। तो ये दो तीन कुछ रीजन होते हैं, या तो खुद पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब इन अनश्योर है इसलिए नहीं कर रहा, या तो इसलिए डर रहा है, या तो सेकंड मतलब सेकंड जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो उसका पेन है, जो अब रो रहा है ना कि सर पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, भाई पैसा हर किसी के पास होता है। एक सिंपल सा मैं चीज बता देता हूँ, सिंपल सी चीज बता देता हूँ, सपोज। ठीक है, हम बोलते भी है उसको, चलो मैं आपको बोल देता हूँ। अगर अगर ठीक है, फैमिली मेंबर कोई फैमिली मेंबर है हॉस्पिटल के अंदर, इमरजेंसी के अंदर है वो। ठीक है। जिसको ओटी में लेके जाना है, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है, डॉक्टर ने बोला कि अभी के अभी 50,000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, तभी इसका इलाज शुरू होगा, तभी इनकी मतलब ट्रीटमेंट शुरू होगी। क्या कोई भी पर्सन है जो वहां पे एक्सक्यूज बनाएगा पैसा ही नहीं है? कोई भी? आई एम आस्किंग यू, क्या कोई भी पर्सन एक्सक्यूज बनाएगा? क्या कोई ये बोलेगा कि नहीं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है? एंड ये सेम एग्जांपल मैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बताता हूँ और बोलता हूँ, पता है क्या है फर्क? बस इतना है, किसी की लाइफ सेव करने का वहां पे लाइफ मतलब बचाने का सवाल है, यहाँ पे लाइफ बनाने का सवाल है। और एग्जैक्टली exactly है भी तो वो। कुछ टाइम की मेहनत है, दुनिया के अंदर ऐसा शॉर्टकट बता दो जिससे परमानेंट सक्सेस मिल सकती है मुझे। ऐसा एक शॉर्टकट बता दो जहां से परमानेंट सक्सेस मिल सकती है मुझे। है कुछ? है कोई? आई डोंट थिंक सो। मुझे भी नहीं, मुझे लगता भी नहीं और है भी नहीं। नहीं तो कृष्णा अरोरा जैसा समझदार पर्सन ये फॉरएवर ही कर नहीं रहा होता बस। राइट। ठीक है। तो उसका जो पेन है ना, उसको पॉसिबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है, वो कैसे करना है, एक बात बताओ। मैं यहाँ पे सपोज तुषार को बोल रहा हूँ कि भाई अभी तक तू जैसे काम कर रहा था, वैसे ही अभी भी काम करता रहे। तू अभी तक जैसे काम करता आया है वैसे ही काम कर ले, तो क्या रिजल्ट बढ़ेगा? रिजल्ट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता। सही बात है ना? मुझे एक बात बता दे, जैसे अभी तक तू काम करता आया था वही काम कर ले, रिजल्ट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अगर तुझे काम के अंदर रिजल्ट चाहिए, अगर तुझे ज्यादा कुछ करना है, तो तुझे तरीका चेंज करना पड़ेगा, टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, एफर्ट चेंज करने पड़ेंगे, एज वेल एज प्रोस्पेक्ट है पकड़ कर बैठा हुआ है कि पैसा नहीं है। कि भाई एक बात बता मुझे, अगर तेरे अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए, लाख 2 लाख रुपए करंट एट ए टाइम अगर पड़े रहते, तो भाई एक बात बता ना मुझे। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ, आप सेम चीज सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो। ठीक है। इस मीटिंग को भाई 2-3 बार देखना है आपने, एक बार देखने से आपके माइंड में फिट नहीं होगा, 2-3 बार देखना है। और इसमें से आप एग्जाम्पल्स उठा सकते हो, एक एक चीजों को यूज करोगे, रिजल्ट आपके सामने बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है।
आप एक बात बताओ, सपोज उज्जवल, आप उज्जवल कहाँ गायब भी हो गया नाम लेते ही। ठीक है, हाँ। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, कहाँ चला गया, पता नहीं, गायब भी हो गया, हाँ। सपोज अब एक बात बताओ, कायनात अनम्यूट कर लो। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मान के चलो 2-4 लाख रुपए अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं और ट्रांजेक्शन आपके हेवी वाले, बड़ी बातचीत है। ठीक है। तो अगर अकाउंट के अंदर अच्छे खासे पैसे पड़े हुए हैं, ट्रांजेक्शन्स लेन देन अच्छे खासे चल रहे हैं, ये सब कुछ चीजें हो रही है, क्या आपके पास वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी, इन चीजों के ऐड आएगी कभी? सोचेंगे तक नहीं कि ऐसी ऐड आए हमारे पास। क्योंकि भाई इंस्टाग्राम को ही पता होता है इनका जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर है, तो इनको इस चीज की जरूरत नहीं है। सही बात है। सही बात है ना। अब एक बात बताओ भाई, मैं बताता हूँ आपको, कायनात ने एक सपोज एग्जांपल रेज कर, सॉरी, वो एक ऑब्जेक्शन रेज करा हुआ है कि पैसा नहीं है। एक बात बताओ मुझे कायनात, आपके अकाउंट के अंदर 2-4 लाख पड़े रहते, सबसे पहली चीज, आपके पास ये मतलब ऐसा कोई ऐड आता नहीं। दूसरी चीज, आता तो भी आप फॉर्म फिल नहीं करते। यार पैसा ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको काम पे लगा कर पैसे कमा लूंगी, मैं खुद 10-15-20 हजार के लिए काम थोड़ी करूँ। आएगा ही नहीं आएगा माइंड में। दूसरी चीज, पहली चीज पोस्टर आता नहीं, ऐड आती नहीं। दूसरी चीज, आती तो भी आप फॉर्म फिल नहीं करते। तीसरी चीज, अगर आप फॉर्म फिल करते तो भी आप मेरा कॉल नहीं उठाते, क्योंकि जो बंदा 2-4 लाख कमा रहा है, 50-60 हजार, 100 हजार, मतलब लाख रुपए के अंदर अभी है, इन्वॉल्व है, तो उसको ये जरूरत ही नहीं है कॉल उठाने की किसी अननोन नंबर से। अगर उठाता तो भी वो कंटिन्यू कभी नहीं करता। अगर आप यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको नीड है या नहीं है? पैसे यस। कमाने की जरूरत आपको है, और अगर जरूरत है आपको, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन बस यही है कि इसका सिंपल सा सॉल्यूशन बस यही है कि देखो, आज पैसा नहीं है, इस वजह से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो आप चीज लेकर बैठे हुए हो ना कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसी वजह से करना है। होता तो किसी के बाप से भी करने की जरूरत नहीं होती है। समझ आया? अगर पैसा होता ना तो कायनात करने की जरूरत नहीं होती, नहीं है तभी करने की जरूरत है। समझ तो आया? लेकिन अभी पैसे कहाँ से लाओ? हाँ हाँ, मैं वो बता दूंगा। चिंता क्यों कर रहे हो? अब मैं हूं तो यहाँ पे बताने के लिए। अभी वेट कर लो आपका। जो भी कुछ अभी बोल रहे हो ना, जानबूझकर जो आप यहाँ पे चीजें बढ़ा रहे हो ना, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। डोंट वरी। ठीक है। सेकेंड चीज देखो, सबसे पहली चीज तो समझ आ गई, पेन को पॉसिबिलिटीज के अंदर कन्वर्ट करना है, कि अगर पैसा होता तो हमें जरूरत नहीं होती, पैसा नहीं है तभी हमें करने की जरूरत है। गॉट इट? सेकेंड, अच्छा एक बात बताओ कायनात, अगर आपके पास पैसे होते तो आप 100% शुरू करते? नहीं, पैसे होते तो क्यों शुरू करती, लाइक। आप जैसे बता रहे हो ना अभी कि सर पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं शुरू करती, तो क्या होते तो आप शुरू करते? आर यू श्योर? देखो, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बोलूं या आप ऐसे बोलूं? प्रोस्पेक्ट 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 ही घर बने हो ना, साइड में हो तो अभी। अच्छा। हाँ तो हाँ कर लेती, मतलब सही चीजें तो लग रही है फॉर एवर वगैरह। अगर हम्म। होते तो कर लेती, लेकिन वही बात है ना कि है नहीं अभी। है नहीं, मतलब कहीं ना कहीं पे आपके पास जेन्युइन प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर कोई आती है तो आप प्रॉब्लम से दूर भागते हो या फिर उसका सोल्यूशन निकालते हो? किस टाइप का पर्सन हो? सोल्यूशन निकालते हैं, भागने Sure से ना? प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी ना। देखो मैंने ना दो मतलब 2 टाइप्स के दो लोग देखे, मैंने 2 तरीके के लोग देखे लाइफ में मैंने। एक, जब उनके सामने थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है ना, वो गिव अप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता भाई, जब हर एक चीज से गिव अप ही करोगे तो बनोगे कहाँ पे कुछ? कहाँ पे बनोगे? अगर कुछ थोड़ा बहुत भी बनना है तो बनोगे कहाँ पे? पहली चीज तो ये। एंड दूसरी टाइप के लोग वो होते हैं, प्रॉब्लम आया है तो इसको हम टैकल करके सोल्यूशन निकालेंगे, और सोल्यूशन निकालकर उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। गॉट इट? या। ठीक है। सेकेंड सेकेंड वॉज कि पैसा होता तो आप 100% शुरू करते? आई एम आस्किंग, सॉरी, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर पैसे होते तो शुरू करते? इफ यू से यस, देन नेक्स्ट जो चीज आएगी दैट इज फंड रेजिंग सजेशंस। फंड रेजिंग सजेशंस, थर्ड ऑप्शन इज पैसे कलेक्ट करने के लिए, पैसे बोरो करने के लिए, पैसे फंड्स रेज करने के लिए सजेशंस देने, सॉल्यूशंस देने कुछ चीजों के। अब यहाँ पे अगर मैं कायनात को बोलूँ, जाओ अपने दोस्तों को पकड़ो और उनसे पैसे अरेंज करो, जाओ मम्मी पापा के पीछे पड़ो, जाओ लोन ले लो, जाओ सोना बेचो, जाओ किताबें बेचो, जाओ लैपटॉप बेचो, कायनात क्या बोलेगा? अबे हट, पागल है क्या तू, पक।
यही होगा। भग जाए यहाँ से। हाँ, बात वही होगी। सही बात है ना। तो क्या डायरेक्टली यही बोलना होता है क्या? नहीं, नहीं, घुमा के। घुमा के। हाँ, समझदार बन चुके हो चेली। ठीक है। तो बात क्या करनी होती है, जैसे मैंने बात बतानी है उज्जवल को, या फिर मैंने बात मतलब कायनात को बतानी है, तो मैं बीच में लूंगा दीपिका को। यार पता है कायनात क्या हुआ था, जैसे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे आपके सामने एक चैलेंज आया ना, सेम प्रॉब्लम कुछ टाइम पहले मेरी टीम के अंदर एक लड़की है, कुसुम नाम है उसका, सेम उसके सामने आया था। सेम एक मतलब सेम ऑब्जेक्शन, सेम प्रॉब्लम उसके सामने आया था। बट यार आई मतलब जेन्युइनली रिस्पेक्ट हर बिकॉज ऑफ की उसने ये बोला मुझे कि भैया आप बता दो मुझे कैसे करना है, एंड मैं कर लूंगी, आप मुझे कुछ सॉल्यूशंस दे दो, सजेशंस दे दो मुझे, एंड मैं उसके ऊपर कर लूंगी। एंड मैंने उसको कुछ चीजें बता दी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती क्या है ना, जब हमारे पास पैसे नहीं होते, पैसे का सबसे पहले एक रूल समझो। पैसा अगर हमारे पास नहीं है ना, तो आता भी नहीं है। दुनिया के अंदर पैसे का एक रूल है, आपको कोई बंदा पैसे उधार तभी देगा जब आपके पास ऑलरेडी पैसे होते हैं। अगर मैं अभी पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं किसी को कॉल कर लूँ ना कि भाई मुझे इस बस 20 तारीख तक एक 5-10 हज़ार रुपये चाहिए, मुझे दे दे, क्या सामने वाला ज्यादा सोचेगा मुझे पैसे देने के लिए? रीजन? उसको भरोसा होगा ना कि भाई इसके पास कमाने का एक सोर्स है तो वापस कर देगा। एग्जैक्टली exactly. लेकिन अगर आप जाकर बोलो कि मुझे ना ऐसे ऐसे 10 मतलब एक 10 तारीख तक 15 तारीख तक एक 10 हज़ार रुपये उधार चाहिए, सामने वाला मतलब 100 बार सोचेगा कि यार अगर मैंने इसको दे भी दिए तो ये वापस कहाँ से देगी मुझे पैसे। पहली चीज तो ये, राइट। तो मैंने कुसुम को यही बात बोली कि देखो यार, सबसे पहले तो पैसों का रूल होता ही है कि पैसा उसी के पास जाता है जिसके पास ऑलरेडी पैसा होता है। एंड अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा आपके पास आएगा भी नहीं, राइट। सो द सॉल्यूशन इज कि आप उनको ट्रस्ट दिला सकते हो कि मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मैंने कुसुम को बोला था कि कुसुम आप एक काम कर सकते हो, आप ऐसे चीज बोल सकते हो कि देखो मुझे एक इंपॉर्टेंट नीड है, जिसकी वजह से मैं आपको 10 से 15 तारीख को पैसे वगैरह रिटर्न कर दूंगी, एंड जहाँ पे पैसे लग रहे हैं वहां से कंफर्म पैसे आ जाएंगे। कंफर्मेशन लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और देखो पता है कंफर्मेशन क्या चीज का होता है? कंफर्मेशन ऐसे होता है कि आपको पहले कंफर्म होना चाहिए। एंड मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ, आप मुझे गारंटी दे दो कि सर आप जैसे बोलोगे मैं वैसे काम कर लूंगी, मैं आपको गारंटी दूंगा इस डेट को सारे पैसे आप में, आप जो पैसे लगा रहे हो, ठीक है, रिकवरी का नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं तो पैसे की रिकवरी तो वैसे भी हो रही है, बट बट आप जो पैसे किसी से लेकर दे रहे हो ना, वो पैसा आप मतलब फटाफट से वापस निकालोगे, अर्न करोगे, और जिनसे लिए आप उनको दे दोगे। आप मुझे गारंटी दे दो कि सर मैं इतना टाइम दूंगी यहाँ, मतलब ऐसे ऐसे काम करूंगी, तो मैं आपको आपकी स्पीड बता दूंगा कितने टाइम के अंदर आपके पैसे का हो जाएगा। गॉट इट? एंड मैंने कुसुम को बताया, कुसुम ने बोला कि सर आप जैसे बताओगे मैं वैसे काम कर लूंगी, ठीक है। ऑल्दो वो करती नहीं है, सुबह 8 बजे गायब हो जाती है, शाम को 6 बजे सीधा सनराइज वाला सीन हो जाता है उसका। तो वैसे चीजें चलती है, बट हाँ एक मैं स्टोरी बता रहा हूँ तो, ठीक है। तो कैसे कि उसने मुझे बोला कि हाँ आप सर बता दो मैं कर लूंगी, एंड मैंने उसको बता दिया। एंड पता है सबसे पहली चीज तो उसने लगभग मतलब डेट तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मंथ के स्टार्टिंग के वीक के अंदर ही उसने मेरे साथ 2 सीसी वगैरह कर ली थी। एंड मंथ के एंडिंग तक उसने सीखते हुए समझते हुए काम वगैरह करा, एंड जहाँ पे उसने 3 लोगों की 2 सीसी करा दी, मतलब लगभग लगभग 6 सीसी करी उसने फ्रंट में, जिसका पे आउट लगभग लगभग 18,500-19 हज़ार का फर्स्ट मंथ का पे आउट आ गया। तो जिसने उससे मतलब उसने जिन लोगों से 15,000 रुपए लिए हुए थे, ठीक है, उसने जिन लोगों से 15,000 रुपए लिए हुए थे उन लोगों को उसने पैसे वापस कर दिए, वापस लौटा दिए, ठीक है। तो सेम चीज मैं आपको बता दूंगा कि देखो, करने से सोच सॉल्यूशंस निकल जाता है, उसने डिसीजन लिया। एंड यार कभी भी ना जब हम स्टार्ट कर रहे हो तो एक हार्ड स्टेप तो लेना होता ही होता है, एक हार्ड स्टेप तो लेना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अब ये होता है, अब समझ आया कायनात को कि हाँ चलो यार उसने करा हुआ था, एंड अगर मैं कर लूंगी तो मेरा भी सेम हो जाएगा। गॉट इट? सही है। समझ आया? स्टोरी टेलिंग हर जगह पे मैटर करेगी भाई, हर जगह पे। तभी तो मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ ना, कुछ करो या ना करो लेकिन स्टोरी टेलिंग जरूर सीख लो, ठीक है। कुछ करो या ना करो लेकिन स्टोरी टेलिंग जरूर सीख लो, स्टोरी टेलिंग सीखोगे ना तो डेफिनेटली काम हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, अचानक से चेंज हो गया सब कुछ। हाँ,
एक सेकेंड यार। हेलो। तो जो मैं बता रहा था, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, आप बता सकते हो उसको, आपने ऑलरेडी बता दिया, फंड रेजिंग सजेशंस वगैरह बता दिए। देन उसके बाद होता क्या है कि देखो फोर्स आपने करना नहीं है जिसकी वजह से वो गिल्टी फील करे, क्योंकि होता क्या है ना, लोगों को गिल्ट फील होता है। जैसे मेरे पास, मैंने भी पहले गलती करी हुई थी। हम उनको अर्जेंसी दे देते हैं, हम उनको पैसों के रिगार्डिंग बहुत कुछ चीजें बता देते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजों का। एट द एंड होता क्या है ना, उनको लगता है कि यार हमारे पास फील मतलब पैसे नहीं है, और वो गिल्ट फील करते हैं। जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद ना मेरे पास वो प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं, आते भी है, कुछ लोगों को तो मैंने किसी और के पास ज्वाइन करते हुए भी देखा है। पैसा बाद में अरेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन सीन क्या होता है कहीं ना कहीं पे उनका, कि यार पैसा नहीं है हमारे पास, तो उस गिल्ट के अंदर रहते हैं, गिल्ट के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से वो कर नहीं पाते। दैट्स वाई। तो गिल्ट नहीं कराना, ठीक है। पैसे नहीं है तभी मतलब पैसे नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब ऐसे होता है कि देखो अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो अगर हम अरेंज करके शुरू करते हैं ना, तो मजबूरी के अंदर नहीं, जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम अरेंज करके काम शुरू कर सकते हैं, जहां पे हम मजबूरी में शुरू नहीं करेंगे, एक जिम्मेदारी से शुरू करेंगे, जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब उनको देना है थोड़ा सा टाइम, लेकिन एक लूप के अंदर ही रखना है उनको अभी भी। मतलब कैसे, टाइम तो देना है उनको कि चलो ठीक है टाइम अरेंज करो, टाइम आपको मैं दे दूंगा, लेकिन एक होल्डिंग अमाउंट आप ले सकते हो, जैसे हम लेते हैं 5,000, मतलब सॉरी 2,000, 1,000, या फिर जो भी कोई सामने वाला कर सकता है, वो टाइम आपने देना है, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो वो पैसे वगैरह अरेंज कर लेता है, होल्डिंग अमाउंट वगैरह जब मिलती है, तो सामने वाला ट्रेनिंग से कनेक्टेड रहता है। और एक गलती आपने नहीं करनी है, अगर सपोज किसी पर्सन ने डे 2 कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद पैसे अरेंज नहीं हो रहे, ठीक है, उसको 2CC का पता चल चुका है, वो पैसे अरेंज नहीं हो रहे, ट्रेनिंग से कभी भी साइड मत हटाओ। ट्रेनिंग से प्रोस्पेक्ट जब दूर हो जाएगा, तो ऐसे मान के चलो वो नहीं करेगा। प्रोसेस को डिले नहीं करना है, ठीक है। प्रोसेस को डिले डिले नहीं करना है। मेरा एक न्यू एएस है, ठीक है, उसकी तबीयत खराब है 1-2 दिनों से, तो वो पार्ट नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब वो काम स्टार्ट कर रहा था, उसको उसने थोड़े ही दिन हुए न्यू एएस 2CC वगैरह करके, जब वो एक्टिव वगैरह हुआ, तो जब काम वगैरह स्टार्ट हुआ 2 दिनों में, तो पूरा जोश कि सर नंबर दे दो, नंबर दे दो, कॉलिंग करते हैं। मैंने बोला चल ठीक है सीख ले पहले, शांति से चलते हैं, काम वे में चलते हैं, एंड देन वो वही चीजें करने लग गया जो मैं बताता हूँ, वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो देखो एट द एंड मैंने उसको बोला कि चल भाई कल हम ऐसे इनविटेशन करेंगे और कल प्रोस्पेक्ट्स ऐड करेंगे। इवन मैंने कल उसको 0 लीड दी थी, क्योंकि वो मतलब रेडी नहीं था उस चीज़ के लिए। लेकिन एटलीस्ट मैंने ये तो बोला ना कि भाई मतलब चल ठीक है हम कल कर लेंगे, तो उस चीज़ के ऊपर बिलीव करता था। मैंने झूठ नहीं बोला उसको, कुछ उसको प्रिपरेशन करी, ठीक है। हाँ हाँ बताओ। नहीं, आप ये वाला कंप्लीट कर दीजिए देन। मतलब जो आप बोल रहे थे वो कंप्लीट कर दीजिए, देन मैं आगे कंटिन्यू करती हाँ हाँ हो गया, चलो बताओ तो। हूँ। अच्छा, ये वाला जो भी पार्ट आपने बताया, तो चलो ये तो वो था कि जब हमने पूछा उनसे कि पैसे होते हैं 100% शुरू करते हैं, एंड उन्होंने बोला यस हम करते हैं। लेकिन कुछ टेढ़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम नहीं करते। मतलब तो उनको क्या छोड़ दे? जैसे आपने पूछा पैसा होता तो क्या आप 100% शुरू करते? हाँ, ये And- हमने पूछा। हम्म। एंड वो टेढ़ा आदमी, वो अपना टेढ़ापन दिखाते हुए कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास पैसे होते तो हम शुरू ही नहीं करते, हमको जरूरत ही नहीं होता। तो उसको ऐसा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, उसकी वाई क्लियर नहीं है। आप एक बात सोच के देखो ना, अगर उसको क्यों करना है ये चीज पता चल जाती, कभी भी मैं ये बोलता कि भाई आपको क्यों करना है। अनमोल सर किसी भी प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते टाइम, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन, आप क्यों कर रहे हो, एंड सामने वाला प्रोस्पेक्ट आंसर कर देता है कि हाँ मुझे इस वजह से करना है, मुझे इस वजह से करना है। और देन प्रोस्पेक्ट क्या होता है, जब उसको वाई क्लियर हो जाते तो हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। कुछ लोग देखो यार, हर किसी का ना कन्वर्जन रेशो 100% नहीं होता है, कभी भी कम होता है, 100% नहीं होता। तो आपको कुछ ऑब्जेक्शंस, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जानबूझकर बोलेंगे, ठीक है, कुछ लोग जानबूझकर बोलेंगे, तो आप उनसे सीधा सीधा सवाल कर सकते हो, अगर आपको चीजें क्लियर है तो हम करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, डोंट वरी। सीधा कट टू कट बात, एंड खत्म, ठीक है।
तो अभी जस्ट सेकंड में मीटिंग रिकॉर्डिंग